वेलकम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि आपका पढ़ाई इस वक्त बहुत अच्छा चल रहा होगा और आप लोग इस वक्त बहुत सारा खूब रिवीजन कर रहे होंगे, फार्मूला याद कर रहे होंगे। तो आपके ही डाउट हमने बहुत सारे नोट किए हैं। कुछ स्टूडेंट का फ़ोन आया था कि हाँ इसमें हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आने का मतलब कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे, कितना पेन लेकर जाए। तो हमने इस सारे डाउट को आपको नोट करके हमने लिखा है एक एक पॉइंट कि हाँ आपके डाउट कहाँ कहाँ पर हैं और कहाँ कहाँ पर आप घबराते हैं। जरा धराइए तो हमने सारा आपका डाउट नोट किया है कि क्वेश्चन पेपर को देखते ही घबरा जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का होता है घबरा जाते हैं। सारे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। फिर क्या है, पेन कौन सा लेकर जाएं, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है। ब्लू से लिखें, ब्लैक से लिखें, OMR शीट कितने पेन से रंगे, मतलब यह सब डाउट है। कॉपी कहाँ से लिखना शुरू करें, फिर क्या है कॉपी में पैराग्राफ छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए, पेज छोड़ छोड़ कर लिखना चाहिए। कुछ स्टूडेंट क्या होता है कि एक पेज लिखते हैं फिर एक पेज खाली छोड़ देते हैं, क्या ऐसे लिखना चाहिए। फिर है क्या कि क्वेश्चन का आंसर सीरीज वाइज देना चाहिए। मतलब सीरीज वाइज करने का मतलब कि पहले 1 का, फिर 3 का, फिर 5 का, कि पहले 5 फिर 8 फिर 2 फिर 1 ऐसे देना चाहिए। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाएं, यानी एंट्री करते समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर जाएं, ये सारे आपके डाउट हमने लिखा है। प्रत्येक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ से वीडियो स्किप मत कीजिएगा, सारा पॉइंट, ठीक है ना, एग्जाम को लेकर सारा डाउट हम इस वीडियो में आपका दूर करेंगे। यानी कहने का मतलब जब आप एग्जाम में प्रवेश करेंगे और एग्जाम से बाहर निकलेंगे, इसके दौरान सारी गतिविधियां जो आपके साथ सारी परेशानियां होंगी वो सारे डाउट हम दूर करेंगे। और बाबू यह कहाँ पर आपका माइनस पॉइंट हो सकता है, कहाँ पे आपका प्लस पॉइंट हो सकता है, सारे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो बारीकी से बहु एक एक जो हम बात बोलेंगे समझाएंगे उसको एकदम नोट करते रहिएगा, माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पर कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मतलब एंट्री करने से पहले डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट में आप एडमिट कार्ड, सिर्फ ओनली एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे, और हो सकता है तो आधार कार्ड ले लेंगे, ठीक है ना। नहीं तो आधार कार्ड का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एडमिट कार्ड लेकर जा सकते हैं, ठीक है ना। फोटो की जरूरत नहीं है, ओनली एडमिट कार्ड, नहीं तो आधार कार्ड ले सकते हैं, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम में जाने से पहले कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं ना, बहुत ज़्यादा सोचते हैं एग्जाम में भी आधा घंटा समय बाकी है, ले लेंगे फार्मूला, साइन का डीसी क्या होता है, कोस होता है। अब लाइनों में लगा है लड़का, लाइनों में तो लाइन में लगा है, हाँ ऐसे देखेगा साइन का डीसी कोस, साइन का डीसी कोस, ऐसे देखते जाएगा। ये बाबू क्या मतलब 12 महीने पढ़े तो नहीं पेट भरा, 12 महीने पढ़े तो आपका पेट नहीं भरा कि ज़्यादा ज़्यादा लाइनों में याद कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एग्जाम में जाने से पहले जब आप रूम से बाहर निकलेंगे तो ओनली आपके हाथ में एडमिट कार्ड, और मैथ का है तो आप जो पेंसिल है चाहे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है वह ले सकते हैं, ठीक है ना। आप बाकी आप कोई मतलब क्या कहते हैं उसको जी, चीट उट लेकर नहीं जाएगा, ठीक है ना। और बात सुनिए कि एग्जाम में जाने से पहले ज़्यादा घबराइएगा मत, क्योंकि हमने बाबू आपके अंदर इतना बारूद भरा है ना कि बिहार बोर्ड के क्वेश्चन का धज्जिया उड़ाने के लिए काफ़ी है। ये बात माइंड में फिक्स कर लीजिए कि हमने आपके अंदर इतना बारूद ठूस ठूस के भरा है कि बिहार बोर्ड के क्वेश्चन का धज्जिया उड़ाने के लिए काफ़ी है, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं एग्जाम में जाने से पहले, मतलब एंट्री करने से पहले क्या करना है। घबराना नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंस हाई लेवल, और बहुत चेहरे पर थोड़ा हंसी रखिएगा। कहो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है एकदम बहुत टेंशन आ जाते हैं कि आज मेरा एग्जाम है, आज में क्या मतलब एग्जाम है तो क्या है, आप इतना साल पढ़े बस उसी का टेस्ट लेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन तो हलवा आएगा। तो आपको घबराना नहीं है और न ही ज़्यादा आपको टेंशन लेना है। आपको एकदम माइंड फ्री कर रखना है और मुस्कुराते हुए घुसना है अंदर। अब बात कर लेते हैं जाने से पहले कौन कौन सा सामान लेकर जाएं कि हमारा वहाँ पर उपयोग होना चाहिए। तो बाबू आप कम से कम 4 पेन ले सकते हैं, 4 पेन ले लीजिएगा, ठीक है ना। और आपको लिखना जिस पेन से है वह देख लीजिएगा, आपको ब्लू से लिखना है कि ब्लैक से लिखना है। तो पहले पेन का बात कर लेते हैं कौन सा पेन लेकर जाएं, ठीक है ना। पेन कौन सा लेकर जाएं, तो देखिए पेन आप ब्लू या ब्लैक, ठीक है ना, ब्लू या ब्लैक, मतलब ब्लू भी यूज कर सकते हैं, ब्लैक भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ब्लू या ब्लैक दोनों पेन में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, और वहाँ पर कैसे यूज करना है हम बताएंगे। इसके बाद आप ब्लू या ब्लैक दोनों पेन ले सकते हैं, लेकिन हाँ OMR शीट जो होगा वो ब्लैक पेन से ही रंगिएगा, ठीक है ना। तो आप पेन की संख्या कम से कम 4 रखिएगा, पेन की संख्या कम से कम 4 रखिएगा, यह तो हो गया।
अब बात कर लेते हैं बाबू, जो आपका चेक इन होता है वहीं पर कुछ लोग घबरा जाते हैं। चेक इन मान लीजिए कि आपका 10 जगह चेक इन होता है, 15 जगह, तो क्या दिक्कत है, करने दीजिए चेक इन। आप कुछ लेकर गए ही नहीं हैं तो आपका चेक इन करेगा तो क्या हो जाएगा, आप आराम से एकदम खड़े हो जाएगा कि हाँ भाई तू चेक इन कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, घबराइएगा मत। कुछ लोग कहते हैं कि 2 जगह चेक इन होगा, 4 जगह, यहीं से जानते क्या होता है कि कोई किसी लोग के पास फोन आता है कि हाँ 2 जगह चेक इन होगा, 3 जगह चेक इन होगा। नहीं बाबू, जो चेक इन कितने जगह भी हो, आपके पास कुछ नहीं है तो क्या घबराना, घबराइएगा मत, आराम से हाँ कहिएगा हाँ तुम चेक इन कर लो। तो अब क्या होता है कि अब आप अंदर रूम में प्रवेश कर जाते हैं, सीट उट खोज लीजिएगा, सीट उट खोज कर बैठ जाइएगा। बैठने के बाद अब क्या होता है, अब आपका यहीं से प्लस पॉइंट चालू होगा और नहीं जानेंगे तो माइनस पॉइंट यहीं से आपका चालू होगा, ठीक है ना। अब आप एग्जाम हॉल में बैठ चुके हैं, अब क्या होगा आपको, अब आपको वहां से मिलेगा OMR सीट मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा और लिखने वाला कॉपी भी मिलेगा, तीनों मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यही मिलेगा, सबसे पहले क्वेश्चन, फिर उसके बाद OMR सीट मिलेगा। 10 या 15 मिनट बाद आपका कॉपी भी मिल जाएगा, ठीक है ना। कॉपी आपका 1 घंटा बाद नहीं मिलेगा, उसी वक्त मिल जाएगा, 10 या 15 मिनट बाद आपका कॉपी मिल जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करते हैं ना बाबू, अब यहाँ से सुनिएगा ध्यान से, अब आपका यहाँ से प्लस पॉइंट है। अब क्या होता है ना, सुनिए कि क्वेश्चन मिलते ही, ज्यों ही क्वेश्चन मिलेगा स्टूडेंट घबरा जाता है, आइए दादा अब का हुई, अब कुछ ना हुई, अब जवन तू पढ़ले बाबा उहे हो, घबराए का नहीं के, क्वेश्चन मिल एकदम शांति से माइंड एकदम शांत करके थोड़ा क्वेश्चनवा क्या करेगा ना कि 3 या 4 मिनट में थोड़ा देख ले, खाली देखे के बाद बनावे के नहीं खे तो का होई ना, शुरू में बताओ तो लोग क्वेश्चन ऐसा डिजाइन से सेट कर गई नो कि शुरुआते में क्वेश्चनवा हार्ड रही, शुरुआते में 7 8 क्वेश्चन हार्ड रही, और वही पे क्या करता है लड़का मार खा जाता है, और क्वेश्चन देखेगा कहेगा वो नहीं बनेगा। और कुछ तो यहाँ पर यह करता है ना, क्वेश्चन देखेगा ऐसे कहे ई बनी, हाँ ई ना बनी, ई बनी ई ना बनी, ई मैंने क्या कर रहे हो। शुरुआत में ऐसे नहीं करना है, शुरुआत में आपको क्वेश्चन देखना है, थोड़ा सा पलट पलट के देख लेना, हाँ क्वेश्चन का लेवल कैसा है, सिर्फ आपको लेवल देखना है, हाँ क्वेश्चन का लेवल कैसा है, सिर्फ 1 नंबर या 1 नंबर ही देखना है, 2 नंबर या 5 नंबर या नहीं देखना है। ओनली शुरुआत में जब क्वेश्चन मिलेगा आपको 1 नंबर या देख लेना है 2 या 3 मिनट में, और देखने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव के लिए 100 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है कि एक बार आप क्वेश्चन देख लिए, पढ़ना को क्या करना है कि मिलेगा ना, थोड़ा कॉपी दीजिए ना, कॉपी है तो दीजिए ना। हाँ मान लीजिए कि क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या करना है कि ऐसे ऐसे पलट के देख लेना है कि हाँ कैसा कैसा है, आपको ऐसे ऐसे पलट के देख लेना है, शांति से, घबराना नहीं है। यहीं पर घबरा जाते हैं, घबराना नहीं, शांति से देखना है, ठीक है। अब शांति से देखने के बाद क्या करते हैं ना, अब यहाँ से क्या करते हैं, कुछ लोग बनाने का काम लगाते हैं, ठीक है। अब देखने के बाद बनाने का काम लगाना है, रुकना नहीं है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो बनाने का क्रियाक्रम क्या है वो सुनिए। ऑब्जेक्टिव बनाते समय क्या करते हैं ना कि क्वेश्चन देखे कि हाँ पहला के डी है, तो उसी वक्त OMR सीट पर रखते हैं, यह गलती है, आपका माइनस पॉइंट है, आप सुधार भी नहीं सकते हैं। मान लीजिए कि आप हड़बड़ी में मान लीजिए क्वेश्चन आपका आंसर गलती ही है, तो आप फिर उसको सुधार नहीं सकते हैं। तो सबसे पहला क्या करना है कि जो आपको आंसर देना है वो आपको पहले क्वेश्चन पेपर पर टिक मार लेना है। मान लीजिए पहला का डी हो, दूसरा का सी हो, साइन का डी सी, कॉस हो, कॉस का डी सी माइनस, मतलब ये सब क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पहले क्वेश्चन पेपर पर मारना है, OMR सीट पर नहीं। OMR सीट को पहले आपको रखना है, मतलब साइड में कहीं, और पहले आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते करते क्वेश्चन पर मारना है, OMR सीट पर नहीं। तो एक बार आप मार लिए 50 को मार लिए क्वेश्चन पेपर पर, और उस क्वेश्चन पेपर को वही मारेंगे, पूरा पेपर देखेंगे, ठीक है ना, न कि शुरुआते का 50 को मार देंगे हार्ड मालूम चलेगा 50 को बाद में आसान है। तो बाबू क्वेश्चन को वो चुनना है जो आपका आसान हो, यानी 100 का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है ना। 100 को क्वेश्चन देगा तो 100 का 100 आपको देखना फर्ज बनता है। आप 100 ऑब्जेक्टिव देखेंगे और 100 में से जो आपका 50 कन्फर्म होगा, कन्फर्म एकदम कि हाँ यही होकबे करेगा, उसी को टिक मारना है। ज़्यादा आप अपने आप को वहाँ साइंटिस्ट मत सिद्ध कीजिएगा, ठीक है ना, कि नहीं हमसे ये क्वेश्चन बनवे करेगा। साइंटिस्ट सिद्ध करना होगा तो आप अपने घर पर आकर साइंटिस्ट बनिएगा, वहाँ आपको वही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पर चूज करना है जो आपके लिए बेहतरीन हो, आसान हो, कम समय में बनेगा। कम समय में जो क्वेश्चन बनेगा वही को बस चूज करते जाना, वो तो देखते ही आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ इसमें कितना टाइम लगेगा। यह थोड़े है कि आपके लिए क्वेश्चन अनजान होगा, देखते ही आपको मालूम चलेगा हाँ क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो 100 को ऑब्जेक्टिव में आपको 50 को चुनना है, कौन कौन, आसान कम समय वाला, और उसी को बनाना है। तो बनाना है कहाँ, क्वेश्चन पे। OMR सीट पर रंगने से पहले
OMR शीट पर रंगने से पहले आपको क्या करना है कि एक बार फिर उस सर्वा के चेक करेगा बा तो ये माइनस प्लस आँखिए से लौके लेना आँखिए चुनहरा आ जाला जा लोगवे ना करी कि माइनस कोना बहुए तो एक बार तो मार देगा क्वेश्चन पर दूसरा का भी क्या करेगा तो लोग के कि OMR शीट पर रंगे से पहले OMR शीट पर रंगे से पहले एक बार फिर ओकर देखेगा कि हाँ साइन के डिसी कोस होला नो हाँ साइन के डिसी कोस होला हाँ सही पे अगर बी होई तो बी मारे के बा ठीक है ना कन्फर्म मारना है OMR शीट पर दोबारा ठीक है ना एक बार क्वेश्चन पे और दोबारा कन्फर्म होकर OMR शीट पर मारना है। अब बात होता है कि OMR शीट पर मारे तो OMR शीट पर तो रंगना होता है मारना थोड़ा तो रंगना होता है तब OMR शीट पर रंगिएगा तो किस पेन से रंगिएगा ज़्यादा सूटेबल रहेगा वो ब्लैक पेन ठीक है ना आप ब्लू से भी रंग सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना। दूसरा पॉइंट आपका जो यही है कि आप जो करते हैं OMR शीट आप ब्लैक पेन से रंगिएगा ब्लू पेन से भी रंग सकते हैं ठीक है ना लेकिन जो आपका अंदर OMR शीट मशीन के अंदर जाता है चेक होने में तो 5 या 8 मिनट में आपका बाहर निकल के आ जाता है तो आप क्या करेंगे ब्लैक पेन से रंगेगा ना तो आपका जल्दी चेक होकर निकल जाएगा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो आप कोशिश कीजिएगा कि OMR शीट का जो आंसर है वो ब्लैक पेन से रंगे। और बाबू एक यहाँ से मिस्टेक मत कीजिएगा जो आपका क्वेश्चन का कोड मिलेगा मान लीजिए आप किसी का सेट ए मिलता है सेट बी मिलता है सेट सी मिलता है तो इस सेटवा के नाम बाबू रंगिएगा ठीक है ना सही से रंगिएगा क्योंकि उसी सेट के मुताबिक आपका आंसर चेक होगा। मान लीजिए आप सेट ए रंगे हैं तो ए का जैसे आंसर किया होगा मतलब आप वो लोग सेलेक्ट किए होंगे तो ए का आंसर आपकी कॉपी पे पूरा चेक होगा। तो जो आपका क्वेश्चन का सेट मिलेगा उसको आप सही से रंगिएगा और OMR शीट के पर जो आप आंसर देंगे कोशिश कीजिएगा कि ब्लैक पेन से रंगे कोशिश कीजिएगा कि ब्लैक पेन से रंगे। तो यह तो हो गया पूरा OMR शीट कैसे रंगना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। फिर से शॉर्ट में कि पूरा 100 क्वेश्चन देखना है 100 में जो आसान लगेगा उसी को आंसर देना है। सबसे पहले कॉपी पे मारना है सॉरी वो क्वेश्चन पेपर पर और उसके बाद फाइनल जब आप आंसर मारेंगे फाइनल कन्फर्म जो आपका फिर अब चेंज नहीं होगा कन्फर्म मारेंगे एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि हाँ हमारा आंसर सही है ना फिर उसके बाद रंगेंगे। अब यह हो गया। अब OMR शीट क्या करना है कि रंगने के बाद आपको अपने कूट जो होता है जो पैड लेकर जाते हैं कूट लेकर जाते हैं उसमें लगा के रखना है। नहीं तो क्या होता है ना कि यहाँ साइड में रखेगा तो बहुत सारा वहाँ रहता है बौरा आपका जो होगा ना वो ले लेगा अपने भी अपने में मारे चक्कर में आपका फाड़ियो देगा। तो आपको अपने पास रखना है OMR शीट है। अब क्या होता है ना कि OMR शीट लिखने के बाद कुछ लोग बैठ जाते हैं ऐसे बैठ जाते हैं कि हाँ अब हमको कहेगा ना कि 2 नंबरिया बनाओ ना तब हम बनाएंगे। बाबू वो समय आपका है 10 मिनट बाद ही आपको कॉपी दे दिया जाएगा ठीक है ना। तो आप 1 नंबरिया सॉल्व करने के बाद तुरंत OMR शीट अपने पास रखिए उसके बाद आप 2 नंबरिया क्वेश्चन को तुरंत बनाने का काम चालू करें। तो अब बाबू कॉपी लिखने का बारी आता है कॉपी लिखे कैसे। तो अब क्या है कि आप OMR शीट रंग लिए हैं अब बारी है कॉपी लिखने का। तो बाबू अब कॉपी देखिए कैसे लिखना है कॉपी स्टार्ट करने से पहले अब देखिए अब OMR शीट आपको रंगने के बाद क्या करना है अब कॉपी लिखना है। तो कॉपी लिखने के लिए क्या करेंगे आप मान लीजिए कि आप ही न्यू कॉपी लेते हैं तो क्या करते हैं आप एक पन्ना छोड़ते हैं ना एक पन्ना छोड़ कर लिखते हैं। तो आप वैसे ही वहाँ भी करिएगा जो आपका कॉपी मिलेगा। आप मान लीजिए कॉपी है तो यह कॉपी जो शुरुआत पढ़ना है या शुरुआत पढ़ना दिखाई दे रहा है ना इस शुरुआत पढ़ना का आपको छोड़ देना है उसके बाद आपको यहाँ से लिखने का काम लगाना है। आप एक पन्ना शुरुआत का छोड़िएगा और बाबू लिखने का अब तो मान लीजिए एक पन्ना छोड़ दिए अब लिखने का काम कहाँ से चालू करें। तो बाबू सुनिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि चौथाई छोड़ेंगे ठीक है ना 1/4 छोड़ के कॉपी आपका लिखा जाता है। मान लीजिए कि आपका कॉपी का यह पेज है मान लीजिए पेज ऐसे ही रहेगा ऐसे ऐसे रहता है कॉपी का पेज। क्या करना है कि इसमें मान लीजिए कि यहाँ समझिए कि मान लीजिए कि आपका यह बाबू कॉपी है कॉपी का पन्ना है इस टाइप का है ना। अब क्या करना है कि बराबर बराबर इसको पहले 4 भाग में डिवाइड करना है 1 2 3 4 हो गया ना। आप 4 भाग मतलब इसको बराबर बराबर 4 भाग में इसको बांटेंगे। बांटने के बाद क्या करना है कि इस लाइनमा को आपको छोड़ देना है इसमें कुछ नहीं लिखना है यहाँ जो लिखना है आपको लिखना है ठीक है ना। आप एक लाइन पैराग्राफ मतलब इधर का 1/4 छोड़कर लिखने का काम चालू करेंगे। नहीं तो कुछ लोग क्या होते हैं कि मार धके ये से लिखे काम चालू कर देते हैं। नहीं बाबू कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप एक पन्ना छोड़ दे शुरुआत का फिर उसके बाद जब अगला पेज पर लिखे तो प्रत्येक पेज में आप 1/4 छोड़कर इस साइड वाला और इस साइड में आपको लिखते चलना है।
अब क्या होता है, यहाँ से लिखने के बाद जो आपका मान लो अब यहाँ लिखते हैं तो अब वो लिखने का भी तरीका होता है, ठीक है ना। तो अब आप समझ एक चौथाई छोड़कर लिखना है, ठीक है ना, और एक पन्ना छोड़ के लिखना है। अब उसके बाद क्या आता है, यह लिख लिए होंगे। अब आपको क्या करना है कि एक चौथाई छोड़ के लिखने का अब क्या करना है कि मान लो अब लिखने का काम चालू करेंगे तो लिखने में मैथ में तो पैराग्राफ छूटेगा नहीं। मैथ में तो मान लीजिए सीरीज बाई सीरीज बनाते हैं तो उसमें बताएंगे मैथ का कैसे करना है। तो सबसे पहले समझ लीजिए पैराग्राफ, ठीक है ना। आप मान लीजिए फिजिक्स में लिखेंगे या केमिस्ट्री में या हिंदी में तो आप वो पैराग्राफ छोड़ते हुए लिखेंगे। तो अब किसी स्टूडेंट को पैराग्राफ समझ में नहीं आता, समझिए क्या होता है। मान लीजिए कि आपका यह कॉपी है, मान लीजिए कि आपका यह बाबू कॉपी है, कॉपी का पन्ना है, तो इस साइड को तो आपको तो छोड़ देना है, ठीक है ना, इस साइड को आपको छोड़ देना है। लिखने का काम कहाँ से करना है, यहाँ से चालू करना है। इसमें क्या करना है, पैराग्राफ क्या करना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश में क्या करना है कि आप मान लीजिए यहाँ से लिखने का काम चालू करते हैं, यहाँ से लिखते लिखते यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से लिखते यहाँ पहुँचे, यहाँ से लिखते यहाँ पहुँचे, अगला लाइन आप यहाँ से यहाँ छोड़ दिए, ठीक है ना। आप यहाँ से यहाँ छोड़ दिए तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है कि यहाँ से चालू करना है, ठीक है ना। यहाँ चालू करते करते मान आपका फिर यहाँ खत्म हो गया, फिर आपको यहाँ छोड़ देना है, फिर एक लाइन छोड़ देना है, यहाँ से लिखते लिखते चलना है। तो आप वो पैराग्राफ छोड़ते हुए चले, मतलब कि कैसे छोड़ना है। आप पैराग्राफ देखिए क्या करते हैं कुछ लोग ना कि एक लाइन लिखेंगे तो लाइन लिखे पर बस यही पे पैराग्राफ चेंज कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। कम से कम आप 4 लाइन लिखिएगा, 4 लाइन में पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, ठीक है ना। 4 लाइन के बाद 5वां लाइन में पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, फिर लिखते गए, ठीक है ना। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि मान लीजिए कि आपका पन्ना हो गया तो यहाँ से लिखिए, मान लीजिए तो छूट जाएगा आपका, यहाँ से मान लीजिए ऐसे ऐसे पूरा ऐसे ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखते चलते हैं। कुछ नहीं बाबू, यह गलत तरीका है लिखने का। आप मान लीजिए 1 2 3 4 लाइन हो गया ना तो यहाँ से आप यहाँ लिखना छोड़ देंगे, फिर आप यहाँ से लिखना चालू करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से लिखना चालू करेंगे, यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और यहाँ से आप लिखना फिर से चालू करेंगे। बाबू पैराग्राफ छोड़ते हुए चलेगा तो कॉपी आपका जो होता है ना बहुत दिखने में अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। तो आप क्या कीजिएगा, पैराग्राफ छोड़ते हुए चलिएगा। अब मैथ में क्या करना है कि मान मैथ में तो पैराग्राफ छूटता नहीं है, तो मैथ में क्या करना है कि जहाँ भी मैथ बनाइएगा ना तो पहले क्या कर लीजिए मैथ बनाइए लीजिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा सूटेबल रहेगा मैथ। मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए आपको मैथ बनाना है तो आप लाइन बाई लाइन मान लीजिए ऐसे ऐसे मान लीजिए बनाएंगे। तो बनाने का क्या करेंगे, या तो देखिए 2 क्वेश्चन का यूज करेंगे साइड में, इस साइड सबसे इस साइड मान लीजिए यहाँ क्या यूज करना है, या तो 3 चीज यूज कर लीजिएगा। या तो आप और लिख दीजिएगा, ठीक है ना, और लिख के कमा, नहीं तो या लिख के कमा, और नहीं तो आप इस चीज का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा हम प्रीफर करेंगे इसको, ठीक है ना, ज्यादा हम प्रीफर करेंगे और या को आप यूज करेंगे। कैसे, मान लीजिए कि आप करता है, मान लीजिए कि आपको देता है y बराबर साइन एक्स देता है, ठीक है ना, y बराबर साइन एक्स देता है तो लिखते हैं डी वाई बटा में डी एक्स करने पड़ता है। क्या करते हैं, डी वाई बटा में डी एक्स और डी साइन एक्स और बटा में डी एक्स लिखते हैं, फिर लिखते हैं कि डी वाई बटा में डी एक्स बराबर साइन का डी से लिखते हैं कॉस एक्स। तो यहाँ आप जो लिखेंगे ना यहाँ 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 आप और देखिए कमा दे सकते हैं, नहीं तो या दे कमा दे सकते हैं। हम ज्यादा इसी को प्रीफर करेंगे और या को। और जो फाइनल आंसर आएगा, जो मैथ का आपका फाइनल आंसर आएगा, आप इसको ऐसे घेरिएगा, ठीक है ना, ऐसे। अब तीर मत मारिएगा आप लोग, आप सिर्फ इतना ऐसे घेर के आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं, ऐसे कीजिएगा, ठीक है ना। जो फाइनल आंसर होगा आपको उसको ऐसे घेरना है, घेर के आंसर लिखना है। तो पूरा हो गया कि OMR शीट। हाँ, एक और पॉइंट आता है कि OMR शीट में रंगने से क्या करते हैं ना, कुछ लोग बहरिए निकाल देते हैं। मान लीजिए कि यह आपका खाना होता है रंगने का, रंगने का खाना होता है, इसमें क्या करते हैं ना कुछ लोग यहाँ से ऐसे ऐसे रंग, मतलब पूरा रंग देते हैं, ऐसे इतना बहरी रंग देते हैं। नहीं बाबू, मान लीजिए यह आपका खाना है ना गोल है, यह आपको मान लीजिए रंगना है, गोल बना देते हैं, रुक जाइए। मान लीजिए यह आपको रंगना है, यह रंगना है तो रंगने के लिए क्या करेंगे, कुछ लोग यहाँ अंदर से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग बाहर से स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ से सबसे पहले मतलब यहाँ से बहरिया से रंगने का काम चालू करना है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे रंगिएगा और कोशिश कीजिएगा कि बाहर ना जाए, ठीक है ना। आपको सबसे पहले बाहरी से रंगते रंगते भीतर ही आना है, और भीतरी से रंगते रंगते भर जाएगा तो बाहर निकल ही जाएगा। तो कोशिश करना है कि बाहरिया से रंगते रंगते भीतरिया आई, अगर अच्छा से रंगी। तो यह तो हो गया OMR शीट। कॉपी कैसे लिखना है, 1/4 छोड़कर लिखना है और फिर पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखना है, ठीक है ना। जिस तरह हमने यहाँ पर बताया कि यहाँ से लिखिएगा तो यहाँ छोड़ दीजिएगा, यहाँ से फिर यहाँ से लिखना चालू कीजिएगा। तो पैराग्राफ बाबू यह जहाँ से आपका लिखना स्टॉप होता है, फिर उसके बाद आप यहाँ से लिखना चालू करेंगे। तो पैराग्राफ बाबू ऐसे छोड़ा जाता है। तो देखते हैं कौन सा पॉइंट बचा है। क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, घबराए ना। हाँ, क्वेश्चन पेपर बताए घबराने, शांति, दिल में शांति रखना है,
ठीक है ना। और आपको पूरा सहयोग ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना है कि हाँ किस में कौन सा आसान है। 2 नंबरिया में भी वैसे ही करना है। 2 नंबरिया बनाने से पहले क्या करना है कि आपको आपसे जितना बनेगा क्वेश्चन पेपर ऐसे लेना है, ठीक है ना, हाथ में लेना है। मान लीजिए पहला बनी तो पहला मार दे, बाद तीसरा मार दे, चौथा मार दे, पांचवा, आठवां, बीसवा, तीसरा, वैसे जोन जोन बनी तो टिक मार देगा भाई क्वेश्चन पे। बस क्वेश्चन पर रह के सीरीज बाई सीरीज, मतलब मान लीजिए पहले आपको क्या करना है, पहला, तीसरा, पांचवा, दसवा, बारहवा, यह सब मान लीजिए क्वेश्चन बन रहा है आपसे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पहले बारहवा बनाते हैं, फिर पांचवा, फिर दसवा, फिर तीसरा, ऐसे बनाते हैं। ऐसे नहीं बनाना है। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को आपको टिक मार लेना है। कौन कौन बने वो तो लोग देखते ही मालूम चल जाएगी कौन क्वेश्चन हमारा से बनी। तो क्वेश्चन क्या करेगा, तो लोग पहले ही देख ले, टिक मार ले कौन कौन बनी। फिर करेगा कि जॉन बनी लाइन में सीरीज बाई सीरीज लिखना है। क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, आपको सीरीज बाई सीरीज लिखते चलना है। पहले मान लीजिए पहला लिखना है, दूसरा नहीं आ रहा है, ठीक है, काट दीजिए। तीसरा आ रहा है ना, तीसरा लिखिए। मान लीजिए चौथा काट दीजिए। पांचवा आ रहा है ना, तो पांचवा का आपको लिखना है, फिर दसवा लिखना है, फिर बारहवा आ रहा है, ऐसे लिखना है। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या होता है ना, कुछ लोगों का तो क्या करते हैं कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन लिखेंगे, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा लेकिन कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस, लेकिन तीसरा बन जाएगा उन लोगों से। ऐसा होता है कि मान लीजिए पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो दूसरों बन जाएगा लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। पहले लेकिन 100% बनेगा, तीसरों बनेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आपको 30 क्वेश्चन में मान लीजिए जितना लिखना होगा उतना पर टिक मारना है। कौन कौन अभी कॉन्फिडेंस से बन जाएगा, तो उसको क्या करना है, उसको सबसे पहले बनाना है। और आपको लगता है कि यह अभी बन जाएगा तो उसके थोड़ा जगह छोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको बनाना है 15 क्वेश्चन, आप सिलेक्ट किए हैं 14, एक 15 क्वेश्चन में मतलब जो है वो बनेगा, ठीक है ना, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। तो उसके लिए जो लाइन सीरीज भाई आएगा, मान लीजिए कि आपका दूसरा क्वेश्चन है बनाने का, एक यही बच रहा है, तो पहला बनाएंगे और दूसरा के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ सकते हैं, फिर तीसरा बनाने का काम लगाएंगे। लेकिन बाबू सीरीज बाई सीरीज क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, ठीक है ना, सीरीज बाई सीरीज। पेन कौन सा लेकर जाएं, जिस भी पेन का आपको यूज करना है। मान लीजिए कि आपको ब्लू पेन का यूज करना है तो ब्लू लेकर जाएंगे। ब्लैक पेन का यूज आप अभी तक कर रहे हैं तो ब्लैक पेन का ही यूज करेंगे। न कि मान लीजिए आप पूरा प्रैक्टिस किए हैं साइनों से और लेके जाइएगा वो लिंक का, नहीं। जो पेन का अभी तक यूज करते आ रहे हैं उसी पेन का आप यूज करेंगे। कम से कम पेन की संख्या 4 लेकर जाइएगा। और मैथ के लिए वो बता रहे हैं, मैथ के लिए आप पेंसिल होता है, रबर होता है, पूरा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स पूरा साथ लेकर जाइएगा। फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री तीनों में लेकर जाइएगा। और ग्राफ पर आप लोग पेन टच भी नहीं करेंगे। जो आपका ग्राफ होता है, ग्राफ बनाना होता है, उस पर आप पेन टच नहीं करेंगे। और जो आप पेंसिल से ग्राफ बनाएंगे, थोड़ा पेंसिल का जो नुक होता है ना, उसको थोड़ा सा नुक कर मतलब चोक कर दीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, भोथरे कह के मार देते ऐसे पूरा, ऐसे पूरा एक एक कर देते हैं गाढ़ा। नहीं, आपको सिर्फ एक लाइन द्वारा ग्राफ खींचना है, ऐसे बस चिन्ह पाटना होता है ना, वो ऐसे, फिर दोबारा नहीं चलाएंगे इस पर, फिर ऐसे ऐसे ग्राफ कटेगा ऐसे। फिर मान लीजिए आपका ग्राफ कुछ इस तरह जाता है तो ऐसे करना है, ठीक है ना। दोबारा इस पर ऐसे ऐसे नहीं करना है। कुछ लोग इस पे तक पोत देते हैं कि पता नहीं चलता है कि ये एक लाइन है कि दूसरा का लाइन है। तो आप सिर्फ ग्राफ पर एक लाइन पे काम करेंगे। यह हो गया। अब क्या होता है, OMR शीट कौन सा पेन से रहेंगे, तो आप ब्लैक पेन का यूज करेंगे। मान लीजिए कि आप ब्लैक पेन से ही लिखेंगे तो ब्लैक पेन लेके पूरा जाइएगा। अब मान लीजिए कुछ लोग ब्लू पेन से लिखते हैं तो ब्लू पेन की संख्या 3 ले सकते हैं और एक ब्लैक पेन ले सकते हैं। काहे के लिए, OMR शीट रंगने के लिए, ठीक है ना। ज़्यादा बेटर होता है, नहीं तो ब्लू से भी रंग सकते हैं, ब्लैक से थोड़ा कॉपी जल्दी जाँच हो जाता है। फिर क्या होता है, पेज छोड़ छोड़ कर ना लिखे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या करते हैं ना, कॉपी लिखते लिखते क्या होता है ना कि एक पेज मतलब कि क्या होता है कि कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, कुछ लोग का गलती से हो जाता है। क्या गलती से हो जाता है, मान लीजिए पेज पलट के लिखना है तो क्या कहते हैं कि हाली पेज पलटे के चक्कर में ये वाला 2 पलटा जाला। मालूम नहीं है कि 2 पलटा गया, मान लीजिए हाली पलटे चक्कर में एगो पेज 2 पेज पलटा गई। तो अब वहाँ से लिखने का जब फिर में बात मालूम चलता है कि बीच में तो पाना खाली है, तो बीच में पाना खाली है ना, तो फिर वो एग्जाम में तो चेक करेगा नहीं, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि आगे तुम लिखे हो कि नहीं। तो वहाँ क्या करना है, तो उस केस में आपको जो पाना आपका खाली बीच में एगो पेज छूट जाएगा, आपको मान लीजिए पेज है छूट गया है, तो आप इसको ऐसे काट देंगे, ठीक है ना, ऐसे काट देंगे तो समझ जाएगा कि नहीं आगे है। लेकिन आप ऐसे गलती कीजिएगा मत, हो जाता है तो उसके लिए उपाय है कि यह वाला करेंगे। लेकिन आपको पेज छोड़ छोड़ के नहीं लिखना है। मान लीजिए आप इस पेज पर लिखते हैं, इस पेज पर तो लिखने के बाद फिर यहाँ भी लिखेंगे,
नहीं कुछ लोग क्या करते हैं कि यहीं पे लिखते हैं फिर उसमें लिखते हैं, नहीं, इस पेज को लिखना है फिर इस पेज को आपको लिखना है, लिखते हुए आपको आगे चलना है। और मान लीजिए आपका कहीं पे गलती हो गया, मान लीजिए कुछ लिख रहे हैं गलती हो गया तो उसका काटने का तरीका समझिए। मान लीजिए गलती हो गया, अब काटे किस तरह से, ठीक है ना। तो पाओ देखिए, आप कोशिश कीजिएगा अपने तरफ से कि हमारा कम से कम गलती हो, कम से कम गलती हो। और मान लीजिए कि गलती तो इंसान से हो जाता है, मान लीजिए आपसे गलती हो जाता है, तो गलती हो जाता है तो क्या करेंगे कि मान लीजिए कि आपका मान लीजिए कुछ लिखे हैं, यहाँ मान लीजिए कुछ लिखे हैं गलती हो गया, तो कुछ क्या करते हैं नो कि ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे, ये मैंने क्या कर रहे हो, ऐसे काटने का तरीका नहीं होता, ठीक है ना। धक वही पोत देंगे ऐसा नो कि पूरा गाढ़ा हो जाएगा, जो जो इधर लिखा रहेगा नो वो पता नहीं चलेगा कि इधर क्या लिखा है। तो नहीं, ऐसा नहीं करना। मान लीजिए कुछ आप लिखे हैं, ऐसे ऐसे मान लीजिए कुछ लिखे हैं, तो गलती करने का तरीका क्या होता है ना, मान लीजिए हम लिखते हैं, मान लीजिए लिखते हैं कि मोहन घर जाता है, मोहन घर जाता है, कुछ आप इस तरह लिखे हैं और इसमें मान लीजिए कुछ आपका मिस्टेक हो गया है, तो गलती करने का तरीका मतलब काटने का क्या तरीका होता है कि आप इस बीचवा में ऐसे एक लाइन खींच देंगे, ठीक है ना, बस। बहुत ही बेस्ट तरीका होता है। मान लीजिए कुछ आप गलती लिखेंगे, तो मान लीजिए गलती आप लिखे हैं तो काटने का तरीका क्या होता है, सिर्फ बीचवा में से आप ऐसे लाइन खींच देंगे, आपका वो गलत माना जाएगा। और यह काटने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। आप इस तरह से नहीं काटेंगे, ठीक है ना, उस तरह ऐसे 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 कर देते हैं, गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना है, आपको आपका नंबर कट सकता है। इस केस में आपका नंबर नहीं कटेगा, गलती करने के बावजूद भी आपका नंबर नहीं कटेगा, आप ऐसे काट सकते हैं। लेकिन अपने तरफ से कोशिश कीजिएगा कि मतलब हमसे गलती न हो। पेज छोटा गाना लिखें, क्वेश्चन का आंसर सीरीज वाइज दे। हाँ, क्वेश्चन का आंसर आपको सीरीज वाइज देना है। पहले मान लीजिए कि आपको सेलेक्ट कर लेना है कौन कौन बनेगा, ठीक है ना। पहले आपको जितना क्वेश्चन दिया है उसमें से देखना है कितना बनेगा, अब क्वेश्चन पर टिक मारना है। अब मारने के बाद क्या करना है, बस सीरीज बाई सीरीज बनाने का काम लगाना है। सीरीज वाइज मतलब पहला तीसरा पांचवा ऐसे सीरीज बाई सीरीज आपको बनाते चलना है, ठीक है ना। और सुनिए, और क्या कीजिएगा कि जब आप कॉपी लिखेगा, मान लीजिए सबसे पहले आप शॉर्ट क्वेश्चन ही बनाइएगा। सबसे पहले कुछ लोग क्या करते हैं, पहले प्रश्न नंबर ही बनाने का काम लगाता है, नहीं, सबसे पहले आप शॉर्ट क्वेश्चन बनाने का काम लगाएंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन, ऊपर हेडिंग में शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस लिखेंगे। और यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे और आंसर लिखेंगे, देते चलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर, हाँ, और यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन ऊपर लिख देंगे और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे, फिर 2 का लिखेंगे, 3 का लिखेंगे। इसी तरह मान लीजिए आप लॉन्ग लिखते हैं, मान लीजिए अब शॉर्ट खत्म हो गया, लॉन्ग आया, तो लॉन्ग के लिए लिखेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, 15 का आंसर, 12 का आंसर, ऐसे आप लोग सीरीज बाई सीरीज देंगे, 10 12 15 ऐसे ही देंगे। पहले शॉर्ट देंगे उसका आंसर, पहले शॉर्ट उसके बाद लॉन्ग। अब यहाँ से कुछ लोग क्या करते हैं कि अब ग्राफ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्राफ का क्या करें, ग्राफ तो अंतिम में रहता है, तो उसका जो मतलब होता है क्रियाक्रम, उसका कहाँ पर करें। देखिए, यहाँ करने का 2 तरीका होता है। या तो मान लीजिए जहाँ आपका प्रश्न नंबर, मान लीजिए मैथ में प्रश्न नंबर 4 को लिखना है, 3 को लिख लेंगे, चौथा ग्राफ बनाना है। चौथा में क्या करना है कि मान लीजिए आपका लिखते लिखते जहाँ पर पेज खत्म हुआ, तो वहाँ भी बना सकते हैं, वहाँ भी आपका ग्राफ का पूरा हल कर सकते हैं और करके अंतिम में ग्राफ बना सकते हैं। यह बेस्ट तरीका हुआ। नहीं तो आप ग्राफों का जो सबसे पीछे वाला पन्ना होता है ना, जहाँ ग्राफ का फिगर बना रहता है, कूट जो होता है, उस कूटा पे ग्राफ का मतलब फिगर छपा रहता है, तो उस पर बना के ग्राफ उस साइड में वहाँ सोल्यूशन कर सकते हैं। तो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा कि आप देखिएगा किस पर हमारा ज़्यादा सूटेबल रहता है। और आप लोग कॉपी के बीच में रफ कर लीजिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए पाना तो इतना देगा, पाना तो घटेगा नहीं, तो बीचवा में आप लोग रफ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 30 पेज दिया है, तो 30 पेज में अंतिम से 2 पेज छोड़ के, अंतिम से 2 पेज छोड़ के तीसरा का पेज आपको ऊपर रफ लिख दिया जाए, ऐसे रफ तो लोग लिख देगा और रफ लिख के अपना ये जो गुना भागावा कर लेगा। ये आपका हो गया। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तो हो गया आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है। तो पूरा हमने आपको बता दिया कि कॉपी कैसे लिखना है, कैसे कैसे क्या कौन चीज़ करना है। तो आप इस बात को फॉलो कीजिएगा। सबसे जो मेन पॉइंट है वो मेन पॉइंट यह है कि कॉपी का 1/4 छोड़ कर लिखिएगा, ठीक है ना। फिर OMR शीट ब्लैक पेन से रंगिएगा, फिर पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखिएगा, सीरीज बाई सीरीज क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, पहले शॉर्ट क्वेश्चन उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन बनाइएगा। और हाँ, सबसे बेस्ट पॉइंट जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को सताया है अभी तक, वीडियो लंबा हुआ है लेकिन माफ़ी चाहते हैं कि समझाने में वक्त लगा है,
क्या होता है ना कि टाइम का मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है इसमें। क्या करते हैं ना कि एक नंबरिया मारे में लगा देगा वो 1 घंटा, 1 घंटा लगा देगा। 2 नंबरिया मारे में लगा देगा पूरा 3 घंटा, पूरा मतलब समय खत्म कर देगा 2 नंबरिया में। अब कहेगा ना उन्हें से कि 5 नंबरिया का अब क्वेश्चन छीन लगा था, अब क्या करेगा, अब हाल ही ले, अब क्या अब होगा क्या, अब तो टाइम हो गया, अब तो छीनेगा, वो लेके जाएगा अब कॉपी। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको पहले ही टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम मैनेजमेंट कर लेना है। कैसे क्या क्या आपको करना है, पहले क्या करना है कि 30 से 40 मिनट में, 30 से 40 मिनट में तो लोग पूरा 1 नंबरिया मार लेगा, मतलब 1 नंबरिया मार लेगा, पूरा सही से कर लेगा 30 से 40 मिनट में। फिर उसके बाद क्या करना है कि 2 नंबरिया के लिए टाइम देखते रहना है कि हाँ कितना टाइम हमको करते चलना है। नहीं तो क्या करते हैं कि इतना आसान क्वेश्चन आ जाएगा ना, ओहो अंदर तो मन में लड्डू फूट लगेगा, क्वेश्चन तो आसान आ गई बा, क्वेश्चन आसान आ गया तो टाइम बाबू देखते हुए आपको चलना है। कि मान लीजिए 1 घंटा में 2 नंबरिया बना लेगा बा, तो 2 नंबरिया खातिर 1 घंटा से ज़्यादा ना, मतलब कि 2 नंबरिया पूरा आपको जितना है उतना 1 1 घंटा में बना लेगा हाली हाली। तो सबसे बेस्ट बाबू है टाइम को मैनेजमेंट कीजिए। नहीं तो कुछ लोग क्या किए होंगे ना, मैट्रिक उन लोगों का साथ यही हाल हुआ होगा, क्वेश्चन आसान आया होगा, मार आराम से बना रहे होंगे, एकदम रच रच के लिख रहे होंगे, बस क्या टाइम खत्म, 5 नंबरिया छूट गए। तो इसमें आपको ऐसा नहीं करना है, टाइम को देखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते चलना है, ठीक है ना। और हाथ में बाबू स्पीड लाइएगा, और राइटिंग स्किल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। थोड़ा सा आराम से लिखिएगा लेकिन थोड़ा स्पीड से लिखिएगा, और राइटिंग अच्छा बनाइएगा। और बहुत टाइम का मैनेजमेंट हमारे हिसाब से कम आप 5 नंबरिया के लिए 1 घंटा निकाल लीजिएगा। मान लीजिए कि आपको 3 घंटा मिलता है, थोड़ा दीजिए तो मिटाने वाला। मान लीजिए कि आपको क्या होता है कि 3 घंटा मिलेगा, 3 घंटा मिलेगा मैथ के लिए। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 1 नंबरिया, तो 1 नंबरिया में क्या करना है कि मान जो 1 नंबर का होता है, ठीक है ना, 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें आप जो देंगे टाइम वो आप 40 मिनट दे सकते हैं, 40 से 45 मिनट, ठीक है ना। 40 से 45 मिनट, मतलब मुश्किल से आप 50 मिनट मतलब दे सकते हैं। एक नंबरिया क्वेश्चन के लिए आपको 40 से मतलब 45 मिनट, अब मुश्किल से ज़्यादा 50 मिनट, 1 घंटा नहीं देना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाना है। क्वेश्चन इतना हलवा है ना बाबू, और हद हिसाब नहीं है। तो लोग 1 नंबरिया क्वेश्चन के 40 से 45 मिनट, लगभग 50 मिनट देगा, लगभग थोड़ा 1 नंबरिया क्वेश्चन के तो लोग 50 मिनट में सॉल्व कर देगा, यानी 1 मिनट में 1 क्वेश्चन, 50 मिनट में 50 क्वेश्चन, ठीक है ना। इतना तो लोग कर लेगा 50 मिनट में, तो लोग लगभग कर लेगा। और OMR सीट रंग उंग के, OMR सीट तो लोग रंग उंग के क्या करेगा कि 1 घंटा में कंप्लीट कर देगा। OMR सीट रंग उंग के साइन जोन करावे कह के तो लोग 1 घंटा में कंप्लीट कर लेगा 1 नंबरिया। अब बचल 2 घंटा, तो 2 घंटा में तो कम से कम 1 घंटा 5 नंबरिया खातिर चाहिए, ठीक है ना। 1 घंटा 5 नंबरिया खातिर तो लोग चाहिए, और 1 घंटा शॉर्ट खातिर। तो आप लोग इसी में देख लीजिएगा, 1 घंटा बचेगा ना, 2 घंटा, तो 2 घंटा में आप लोग देख लीजिएगा कि शॉर्ट क्वेश्चन क्या रहेगा ना, कि कोनो शॉर्ट क्वेश्चन इतना आसान रहेगा कि 1 मिनट में बन जाएगा, और कोनो 5 नंबरिया इतना आसान रहेगा कि 2 मिनट में भी बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। और कोनो शॉर्ट इतना रहेगा कि 5 मिनट ले लेगा, और कोनो 1 नंबरिया रहेगा आपको 10 मिनट भी ले सकता है। तो आप अपने अनुसार मैनेज करके चलेगा, जो वही क्वेश्चन आप चूज करेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है ना। क्या करते हैं ना कि शुरुआत में हार्ड क्वेश्चन लोग पकड़ लेता है, नहीं बाबू, आपको पूरा क्वेश्चन देखना है, जितना 30 देगा, 100 देगा, 200 जितना क्वेश्चन देगा उसमें क्या करना है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन वही पकड़ना है, वही पकड़ के उसी का आंसर देना है, ठीक है ना। आपके पेपर में शुरुआती क्वेश्चन हार्ड रहेगा, पहले ही बोल रहा हूँ, शुरुआती क्वेश्चन हार्ड रहेगा, लेकिन अंतिम में आसान रहता है, अंतिम में आसान रहता है। तो आपको पूरा पेपर देखना है, देखेंगे और चूज करना है कौन कौन बनाएंगे, बस हाल ही बनाते चलना है। तो आप इस बात को फॉलो कीजिएगा। सबसे बड़ा बाबू होता है टाइम, टाइम को देखते हुए चलेगा, और कोशिश कीजिएगा 100 में 100 लाएं। और बाबू आपके अंदर हमने इतना बारूद भरा है ना, वह बारूद बिहार बोर्ड के क्वेश्चन को उड़ाने के लिए काफ़ी है। तो थोड़ा सा धैर्य रख के, पेशेंस रख के, हाथ में थोड़ा स्पीड, और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बाबू। क्वेश्चन को देखते हैं लोग क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, ओ भाई कितना आसान बा, साइन के डिसी माइनस कोस हुई, कोस के डिसी सेक हुई, गलती। ऐसे नहीं करना है। कितना भी क्वेश्चन आसान आएगा ना, सोचेगा हाँ क्वेश्चन आसान आएगा, समझिए मेरा पढ़ा हुआ सफल हुआ, आज हमने आपका क्वेश्चन आसान। क्वेश्चन आसान काहे लगता है कि आपने उस लेवल का तैयारी किया है।
तो आप क्या करें, क्वेश्चन को देखते आसान आए या हार्ड आए, न घबराना है न आपको ओवर कॉन्फिडेंस लाना है, बस धैर्य रह के बनाना है। आसान है समझिए कि हाँ नंबर कवरेगा, हार्ड है तब सोचिए धुआं कमा देंगे अब की बार, ठीक है ना, आग लगा देंगे वहाँ पर। बस धैर्य पेशेंस रख कर आप पूरा क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, घबराइएगा मत और नहीं आप ओवर कॉन्फिडेंस में आइएगा और मुस्कुराते हुए एग्जाम में जाइएगा और मुस्कुराते हुए बाहर आइएगा। आपका एग्जाम बहुत जाएगा, मतलब बहुत आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। हम भी भगवान से दुआ करते हैं क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा आएगा, अच्छा तो आइए करेगा। और हमने आपको महायज्ञ में इतना लेवल का इतना तैयारी की, मतलब आपको कराया हूँ हम। और बिहार वाला लेवल कितना है, इतना है, कितना उठाएगा ना तो इतना जाएगा। महायज्ञ से पार नहीं जा सकता है, याद रखिएगा। महायज्ञ का लेवल बिहार बोर्ड के ऊपर ही बैठा है, बिहार बोर्ड का लेवल कभी महायज्ञ से ऊपर नहीं जा सकता है। बस कॉन्फिडेंस रखिएगा और कॉन्फिडेंस ले बनाइएगा, मुस्कुराते हुए एग्जाम में जाइएगा, मुस्कुराते हुए बाहर आइएगा। और एग्जाम कैसा गया एक बार ज़रूर फ़ोन करके बताइएगा, ठीक है ना। और जब जो हमने आपको गाइडलाइंस जारी किया, इस आप गाइडलाइंस को फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं किसी और आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज में। जय हिंद।